बाजिल अभी किसी काबिल नहीं है, किसी काबिल नहीं है वो। कैसे मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसके हाथ में दे दूं? बाजिल ने वादा किया है वो शादी के बाद कोमल को बहुत खुश रखेगा। मेरे और कोमल जी के दरमियान कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। बाजिल मेरा इकलौता बेटा है, यही वजह है कि मैं उसके लिए फिक्रमंद हूं। लेकिन बाप की जायदाद पर अपना फ्यूचर प्लान करना कोई अक्लमंदी नहीं है। पागल, क्या तुम किसी साए का पीछा कर रही हो? शायद। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? डॉक्टर साहब, इसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा है? देखिए, किसी बात का इसने गहरा असर लिया है। खैर, टेस्ट तो सारे नॉर्मल ही हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें, हम दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं। वैसे ये कोई बात है, मुझे लगता है कि ये मेंटल ट्रॉमा से भी गुजर रहा है। हाँ, लेकिन मेडिसिन लेने के बावजूद इसका बुखार नहीं उतर रहा है, समझ नहीं आ रहा। देखें, बच्चा है, अमूमन इस उम्र के बच्चों को 3 से 4 दिन लगते हैं बुखार जाने में, और वैसे भी हम एंटीबायोटिक तो दे ही रहे हैं। आप तसल्ली रखें, इंशाअल्लाह ताला 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। थैंक यू। निकम्मे, टफ्फर, आवारा, किस कदर फजूल इंसान हो बाज़िल तुम। एक लड़के का दिल नहीं जीत सके, नाराज ऐसी जिंदगी पर। बाजिल, तैयार हो गए हो तो आ जाओ, नाश्ता कर लो। जब जाने लगो ना तो मुझसे पूछ कर जाना, कोई काम है। क्या काम है अम्मी? बेटा, वो मैंने केक बनाया था, कोमल को मेरे हाथ का केक बहुत पसंद है, वहाँ से गुजरोगी तो देते जाना। अम्मी, मैं वहाँ नहीं जा सकता। क्यों, क्या हो गया? आपके भाई ने मेरी एंट्री पर पाबंदी लगा दी अपने घर पर। देख लिया अपनी माँ का तो का नतीजा, क्या इज्जत रह गई हमारी। तुम्हारे बाबा को पता चला ना तो इतनी बातें सुननी पड़ेगी जिसकी कोई हद नहीं। समझाया था ना तुम्हें। क्या किया मैंने? सिर्फ एक लड़की तो पसंद की है, और मेरा क्या जुर्म है? पहले खुद को किसी काबिल बनाते, फिर बात करते तो शायद बात बन जाती। आप लोग चाहते तो वैसे भी बात बन जाती, लेकिन आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं। अम्मी, क्या करता है बाज़िल ये? क्या होगा मेरा यार? Assalamu alaikum. Salam. Morning. It's a beautiful bird. Thank you. बस टीपू के आने तक आपको इसका ख्याल रखना है। Sure, I will do that. Don't worry. I'm so excited. आज हमारा बच्चा घर आ जाएगा, है ना? जी। अगर आप मुझे एक गिलास पानी पिला देंगी तो फिर मैं चले जाऊंगी। Sure, why not? Come and sit. Come. I'll grab some water for you. Yeah. Now you see, this is your new home. फूड वूड सब दे के जा रही मैं, हाँ? Your water, miss. Thank you. मैम, आप अकेली रहती हैं इस घर में? Yeah.
और कौन होएगा? बस हम हैं। No, I mean, सर की वाइफ। आप हॉस्पिटल नहीं गया? हॉस्पिटल तो जाना है मुझे अभी, हॉस्पिटल तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं से पूछना चाह रही थी कि सर की वाइफ कहाँ होती है? प्रोफेसर से नहीं पूछा? पूछा था, लेकिन शायद वो मुझे बताना नहीं चाहते। Well, अगर प्रोफेसर आपसे अपना पर्सनल शेयर नहीं करना चाहता है तो डू यू थिंक कि ये करेक्ट है कि हम आपसे उनका पर्सनल शेयर करें? आई थिंक इट इज़ वेरी रॉन्ग। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैंने तो इसलिए पूछा ना कि मैंने खुद देखा है उनकी मिसेस को इस घर में, और आज जब टीपू हॉस्पिटल में है तो वो टीपू के साथ नहीं थी, इसीलिए। हमारा टीपू को मदर का ज़रूरत नहीं है। सर ही उसका माँ भी है और उसका बाप भी। बस गॉड हमारा टीपू को जल्दी जल्दी हील करे, उसको सेहत दे। आमीन। आमीन। मैंने आपके लिए बहुत खूबसूरत सा पैट लिया। अच्छा, लाइए आप वो? यहाँ कैसे लाऊं, वो तो घर पे है। ओ, उसका नाम क्या है? ये तो सरप्राइज है, जब आप घर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, वो बर्ड है कि कोई पपी या कोई कैट? टीपू थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते? इतना खूबसूरत पैट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ, आपको पता है जब आप घर जाओगे तो वो आपको वेलकम करेगा। पापा देखे ना, कोमल आंटी मेरे लिए पेट लाई है और अब वो उसका नाम नहीं बता रही। सरप्राइज है ना, जब घर जाओगे तो फिर देख लेना, वरना तो सरप्राइज ख़त्म हो जाएगा। वैसे ये आपको बहुत मिस कर रहा था, पूरी रात आपको याद कर रहा था, नाम ले रहा था। पता है कोमल आंटी, मुझे आपकी कल बहुत याद आ रही थी। तो मुझे फ़ोन कर लेते। किया था फ़ोन, शायद वो आपका फ़ोन ऑफ था। शायद। अच्छा ठीक, चलो इट्स टाइम टू ईट। तुम्हारे फेवरेट बिस्किट्स लेकर आया हूँ, ये लो। चॉकलेट वाला खाना। अम्मी, आपको मामू जान से बात नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। परेशानी जब हद से बढ़ जाए तो अपने याद आते हैं। मैंने सोचा था शायद भाई के दिल में कुछ गुंजाइश पैदा होगी। देखिए, बाजिल तो बेवकूफ़ियाँ कर ही रहा है, लेकिन आपने मामू जान से बात करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। आप खुद सोचें कि बाजिल कितना प्रेशर हैंडल कर रहा है। जब सब उसको बुरा भला कहेंगे तो उसे कैसा लगेगा? मैं उसकी बहन हूँ, मैं हर्ट होती हूँ। और जब आप कोमल से बात कर चुकी थी तो फिर आपने दोबारा बात क्यों की? मैंने सोचा था सब मिलकर कोमल को समझाएंगे तो वो शायद इस बात पर गौर करेगी। लेकिन अगर कोमल किसी और को पसंद करती है तो फिर वो किसी की भी बात नहीं समझेगी। क्या मतलब? कोमल किसी को पसंद करती? मुझे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई आ चुका है। सीमा, ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बादल तो मेरा बच्चा तो टूट जाएगा। नहीं, प्लीज हौसला रखें। नहीं हो सकता, सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। आइए, मैं आपको छोड़। वैसे आपका बहुत शुक्रिया। किस बात का? टीपू को इतना टाइम दे रही हैं आप, वैसे भी इसे इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन
बस मुझे एक बात समझ में नहीं है, अगर आप कहें तो मैं क्या पूछ सकती हूँ? जी। टीपू इतना बीमार है और उनकी वालदा उनके साथ नहीं है, कुछ अजीब लगा मुझे। ठीक हो जाएगा, आइए मैं आपको छोड़ दूँ। उफ, मैं थक गई हूँ। आपके पेरेंट्स इतना ज़्यादा खाना खाते हैं, पता है? पहले मैं उन्हें लंच कराती हूँ, फिर उनके लिए मैंने डिनर अरेंज किया, और मैम को मैंने कहा है कि इन्हें प्लीज़ 8 बजे तक डिनर करा दिया करें। और आपके जो पेरेंट्स हैं वो कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। पेट्स कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं? अच्छा, आप उनका नाम तो बताएं ना प्लीज। वो तो मैं बता दूंगी, लेकिन आप खुद घर आके देखें, सरप्राइज है आपके लिए। ओके, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। बाजिल, 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 मेरे दिल का खुद का सही था। बाजिल आज भी घर पर नहीं है। खान जी अगर इस वक्त जाग जाए तो एक कयामत उठ खड़ी हो। क्या करूं, किससे कहूं? बेटे और शोहर के होते भी मैं कितनी अकेली हूं, किसी के सामने रो भी नहीं सकती। क्यों करते हो बाजिल इस तरह? क्यों करते हो मां को तंग? आपके लिए बहुत खूबसूरत सा पैड लिया। अच्छा, लाइए आप वो। यहाँ कैसे लाऊं, तो घर पे है। उसका नाम क्या है? ये तो सरप्राइज है, जब आप घर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या करूं बाजिल का, कोई से समझाता क्यों नहीं है? वैसे भी ये काम फुप्पो का है, मेरा तो नहीं है ना। बाजिल, मेरी बात सुन। ये तुम रातों को देर से घर क्यों आते हो? क्या ये शरीफों का तरीका है?
मुझे नहीं मालूम कि शरीफों का क्या तरीका है और क्या नहीं, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। लोग क्या सोचते होंगे, जवान लड़का रातों को देर से घर आता है। अम्मी, आपको मुझ पे भरोसा है कि नहीं? हाँ मुझे है, मगर दुनिया को नहीं। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मगर दुनिया को तुम्हारी परवाह है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। मुझे तुम्हारा रातों को देर से घर आना और आवारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मी, वो मेरे दोस्त हैं, ना वो गलत हैं और ना मैं। अगर मैं अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारना चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? तुम्हें तो कुछ गलत लगता नहीं है। मैं क्या करूं मैं? आप मेरी माँ हैं, आप मेरी रग रग से वाकिफ हैं। आपको तो पता है कि मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं। तुम माँ को तो बहला सकते हो, मगर दुनिया माँ नहीं होती। अम्मी, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। कहां से सीखी ये बातें? मैं दिल की सुनता हूं और उसी की करता हूं। आप जाके सो जाएं और मेरे लिए ज्यादा देर जगह मत करें। तुम नहीं सुधरोगे। कोमल जी। अम्मी, क्या बात है, तुम आज भी यूनिवर्सिटी नहीं गई? कल भी नहीं गई थी? खैरियत? नहीं अम्मी, कोई ख़ास बात नहीं है, बस कल एक असाइनमेंट किया था तो थकावट उतार रही हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी, थकावट उतर जाएगी। अच्छा, तुम ऐसा करो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद फ्रेश हो जाओ। हम चलते हैं शॉपिंग पर, आज कुछ ज़रूरी चीज़ें लानी घर के लिए। अम्मी? हाँ? आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है? एक ज़रूरी काम। मुझे ना बताने वाला कोई काम है कोमल? एक्चुअली आज मुझे हॉस्पिटल जाना है सर के बेटे को डिस्चार्ज करने के लिए। हॉस्पिटल? ये कौन सा ज़रूरी काम है? ये तो कोई और भी कर सकता है। तुमने ये सारी चीज़ें अपने ज़िम्मे कब से लेना शुरू कर दी? आई नो कि कोई भी कर सकता है, लेकिन ये काम मैं खुद करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। इसकी कोई ख़ास वजह कोमल? सिर्फ टीपू है इसकी वजह। ऐसा क्या खास है टीपू में? आप नहीं समझेंगे। अम्मी, जब आप टीपू से मिलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो कितना प्यारा बच्चा है। इतनी मासूम आंखें उसकी, मैं भूल ही नहीं सकती। इतनी प्यारी बातें करता है वो। बेटा, सारे बच्चे प्यारे और मासूम ही होते हैं। हाँ, लेकिन टीपू में कुछ खास है। जब तुम्हारी अपनी फैमिली होगी ना तो तुम्हारे भी बहुत सारे प्यारे बच्चे होंगे। तुम कब तक दूसरों के बच्चों से दिल लगाती रहोगी? वो अम्मी बस कर दे। आज भी आप शादी को लेकर बैठ गए। आज तो मेरी छुट्टी है। अच्छा ठीक है, नहीं करती, लेकिन फिर भी मेरी इस बात पर तुम गौर जरूर करना, संजीदगी से। अच्छा ये बताएं, बाजिल आया था आज? नहीं, क्या उसने कहा था आने का? मुझे क्यों कहेगा? तुम्हारे पापा ने उसका यहाँ आना बंद कर दिया। क्या? पापा ने? मगर क्यों? इसकी वजह तो तुम्हारे पापा ही बता सकते हैं। मैं क्या बोलूं? कुछ खाओगे? भेजो। थैंक यू। अब टेम्परेचर नॉर्मल है। अरे दैट्स गुड। वैसे बड़े प्यारे हैं आप टीपू साहब। तो फिर घर जाना है? जी डॉक्टर अंकल, और फिर घर पे मेरा सरप्राइज पेट मेरा इंतजार कर रहा होगा, और मुझे स्कूल भी तो जाना है। अच्छा, स्कूल भी जाना है। तो फिर आप
घर जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर अंकल। फिर आप आएंगे ना मेरे पेट से मिलने? अगर आप बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे। अच्छा, कुछ मेडिसिन हैं जो अभी इनको कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, वो इनको देते रहिएगा। और एक आध शायद ब्लड टेस्ट कराया है, तो उसकी रिपोर्ट आ जाए तो प्लीज़ मुझे आगे ज़रूर दिखा दिएगा। बाकी माशाल्लाह कंडीशन बेहतर है, तो अब आप इनको ले जा सकते हैं। ठीक, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। रेडी? पैकिंग शुरू करें? पिंक आप पे बहुत सूट करता है, इतना कि किसी प्रिंसेस पे भी सूट नहीं करता होगा। थैंक गॉड अब नहीं आएगा। जिस इंसान का दिमाग खराब होता है वो दूसरों का भी दिमाग खराब करता है। पापा आपको पता है जब मैं घर जाऊंगा तो मेरा पेट मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ, बल्कि वो तो आपका नाम ले रहा होगा, टीपू टीपू क्या क्या आपको बुलाएगा। सच कोमल आंटी? यस। कोमल आंटी, आपने कहा था कि जब मैं घर जाऊंगा तो आप मुझे इतनी ज्यादा आइसक्रीम्स खिलाएंगी। हाँ, लेकिन बेटा पहले घर तो पहुंच जाओ। हाँ, और घर जाकर तुम्हें मेडिसिन भी खानी है। नहीं पापा, मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा। अरे, मेडिसिन नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे? नहीं, मुझे नहीं खानी मेडिसिन। अच्छा, मैं खिलाऊंगी तब भी नहीं खाओगे? ओके, खा लूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अस्सलाम वालेकुम। Salam. How are you, my love? Let me see you so much. कोमल आंटी, आपने पेट्स को कहाँ छुपाया है, बताए ना। हमने अभी आपका पेट को फीड किया है। चलिए चल के देखते हैं। फ्लोरा, मेरे लिए चाय बनवा दो। Sure, sir. I'll बहुत थक गया हूँ। make it for you. Come. So, this is your pet. It's so beautiful. It is, no doubt. Yes. Aren't you supposed to say thank you? Thank you so much. It's okay. You're welcome. I'll make some tea for you, sir. Okay. टीपू की ये मुस्कुराहट सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू कोमल। थैंक यू की कोई बात नहीं है, टीपू है इतना क्यूट। हाँ, इसकी मुस्कुराहट के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। हाँ, टीपू है इतना प्यारा। मेरी जान है ये। पापा, ये कुछ खा क्यों नहीं रहा? देखिए, सब इसने नीचे गिराया हुआ है। पेट भरा होगा ना उसका, जब भूख लगेगी तो खा लेगा। कोमल आंटी, आपने अभी देखा है कैसे आवाज निकाल रहा था? देखिए हाँ, बातें करो आप। देखिए, ये भी खाता भी। हाँ, कितना प्यारा है ना। ये देखिए। बात करनी है, प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती बाजिल। अच्छा मामी 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 प्लीज प्लीज प्लीज, मैं अपनी बात खत्म करके यहाँ से चला जाऊंगा और उसके बाद आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। बाजिल, मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि तुम जो इस घर के बच्चे थे वो ये हरकत भी उठकर कर सकता है। कौन सी हरकत? क्या अपनी दिल की बात कहना गलत है? मोहब्बत का इजहार करना गलत है? या फिर अपनी पसंद की शादी करना गलत है? मुझे मेरी गलती तो बता दीजिए। मैंने कोमल जी के लिए जो दिल में था वो कह दिया, तो इसमें कौन सी क्या बता दी? तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो बाजिल कि कोमल उम्र में तुमसे बड़ी है और उम्र का फर्क बहुत मायने रखता है। नजरिए बदल जाते, सोच में फर्क होता है। वैसे भी कोमल ने आज तक तुम्हें सिर्फ अपने कजन की नजर से देखा है, वो तुम्हारे लिए कुछ और नहीं सोचती। मेरे नजदीक उम्र का फर्क कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारे नजदीक क्या है? हम बड़े, तजुर्बा है इसलिए एक बात कर रहे हैं। तुम तो अपनी उम्र के मुताबिक ही सोचोगे ना। ऐसी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ जिसमें उम्र के फर्क के बावजूद रिश्तों में कोई कमजोरी नहीं आती। वो सब ठीक है,
लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम्हें अभी सिर्फ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। शादी बहुत दूर की बात है। शादी इंसान उस उम्र में जाकर करता है जब वो एक खानदान की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सके, और तुम अभी बहुत छोटे हो। मैं मानती हूँ कि खान साहब का कारोबार सेटल। मैं आपको यही तो बताने आया हूँ कि मैं अपने बलबूते सब कर लूंगा, सब कर लूंगा, मगर प्लीज मुझे थोड़ा टाइम तो दे दीजिए। देखो बाजिल, अगर मगर की बात तो तब आए ना जब हमाद या कोमल इस बात पर राजी भी हो। मामी प्लीज। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती बाजिल, मैं खुद बहुत मजबूर हूं। मामी टीपू को खुश देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। हाँ वाकई बहुत खुश है। Stop it. बर्ड्स माइंड करेगा। बर्ड्स माइंड भी करते हैं क्या? वो सोचेगा आप उसको बार बार खाना खिलाता है, खुद नहीं खाता। वो सोता भी है। टीपू अगर इस घर में ना होता तो इस घर की रौनक ही खत्म हो जाती। हाँ ये बात तो सच है। इस घर की सारी रौनक टीपू की वजह से। वाकई जिस घर में बच्चे ना हो वो घर अधूरा लगता है। और टीपू तो है ही बहुत प्यारा। मेरी जिंदगी तो तब की खिज़ां की नज़र हो चुकी होती। ये तो टीपू है जिसने मेरी जिंदगी में बहार भर दी। बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे। इसकी मोहब्बत में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वाकई मोहब्बत खुद सब करवा लो। टीपू क्या हाल है? तुम्हें और बर्ड्स नहीं चाहिए? चाहिए? कौन सा? कोमल आंटी कह रही थी कुछ नई बर्ड्स लेकर आएंगे। टीपू की मदर वो कहाँ होती हैं? वो साथ क्यों नहीं रहती? मेरा और उसका साथ बिल्कुल ख्वाब जैसा है। हम दोनों बहुत कम अरसा एक दूसरे के साथ रह सके। आप जानते हैं वो मेरी बीवी है, मेरा एक बच्चा भी है। फिर आपको मेरी ज़ात में दिलचस्पी? मुझे नहीं पता। अब तो पता चल गया ना। आप समझ कर भी समझ नहीं पा रहे हैं क्यों? बिल्कुल नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे आपसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। नहीं, सॉरी की क्या बात है, और इसमें हर चीज़ साफ साफ है, छुपाने वाली तो कोई बात नहीं। आपने अच्छा किया पूछ लिया। पापा पापा मैम कही थी कि संडे को मेरी बर्थडे है। ओह यस, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। कोमल आंटी आप मुझे गिफ्ट में क्या देंगी? आपको क्या गिफ्ट चाहिए? जो भी आप दे। ठीक है, फिर तो गिफ्ट मैं अपनी पसंद का दूंगी। वैसे भी पसंद की चीजें किस्मत वालों को ही मिलती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुमने किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ बहुत ज्यादती की है। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने साथ कोई गलती की है। लेकिन मुझे लगता है वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे सामने के बच्चे हो। अगर कोई तुम्हारी इंसल्ट करे या तुम्हारा दिल दुखी हो तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सब लोग मिलकर मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो, जैसे मैंने कोई जुर्म किया। अगर बैठकर खुद का एहतसाब करोगे ना तो सारी तस्वीर तुम्हारे सामने साफ हो जाएगी। कसूर किसका है और गलती किसकी है, सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। मैं बस ये जानता हूं कि मैंने जब से होश संभाला है मैं कोमल जी से मोहब्बत करता हूं।
कोमल तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इसमें उसका क्या कसूर है? मोहब्बत एक तरफा है। मुझे किसी की कोई बात से कोई मतलब नहीं है। कोमल जी सिर्फ मेरी है, मैं उन्हें किसी और को नहीं होने दूंगा, बस। वरना वरना क्या करोगे तुम? मैं खुद को भी मार लूंगा और उसे भी, जिसने उनके बारे में सोचा। अच्छा, और ऐसा करने से क्या कोमल की मोहब्बत तुम्हें मिल जाएगी? मोहब्बत छीनी नहीं जाती बाजिल, खुद ब खुद होती है। मुझे ये बातें करनी नहीं आती। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर कोमल जी मेरी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। मर्ज होकर सोचना छोड़ दो, हर चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं खुद कर्ज नहीं हूं मामी, मैंने कोमल जी से सच्ची मोहब्बत की। कोमल तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं उसकी माँ हूं, इतना तो जानती हूं मैं उसके बारे में। मम्मी, आप? बेटा तुम बगैर चेंज करे ऐसे ही सो गई? नहीं, मैं सो नहीं रही थी, जाग रही हूँ बस वैसी आंखें बंद की। मैंने अपनी बेटी को डिस्टर्ब कर दिया ना? बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी आज कितना खुश दिख रही है माशाल्लाह। अल्लाह सदा तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। आमीन। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। इस खुशी की कोई खास वजह? जी, वो आज टीपू को सारा दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने में लग गया। इनफैक्ट मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन थकावट से ज्यादा मुझे खुशी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसकी माँ कितना खुश होगी ना? पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब? उन दोनों में अलैदगी हो गई है। ओह, अलैदगी? तो फिर उसके घर में कौन कौन रहता है? घर में फ्लोरा होती हैं। फ्लोरा कौन है? वो टीपू की टेक केयर करती हैं अम्मी। अच्छा, मैं तो समझी थी कि तुम्हारी दारा शिको की बीवी से अच्छी दोस्ती होगी। वैसे उन दोनों की अलैदगी की कोई खास वजह? नो आइडिया, उनका पर्सनल मैटर है, मैंने कभी पूछा ही नहीं। तुम घंटों उनके घर में जाकर बैठी रहती हो, वो यूनिवर्सिटी में तुम्हें पढ़ाते भी हैं, उनके बच्चे से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है, तो फिर इसमें पर्सनल बात कहाँ से आ गई? बात है क्योंकि वो बिल्कुल आम मर्दों की तरह नहीं है। ये शादीशुदा मर्द जो होते हैं ना, यूं ही लड़की को हमेशा मजलूम होकर दिखाते हैं और यूं जाहिर करते हैं कि जैसे सारी गलती उनकी बीवी की थी, और लड़कियां ये बातें सुनकर बन जाती हैं बेवकूफ। अम्मी, ना ही तो मैं बेवकूफ हूँ और ना ही वो मुझे मजलूम बनकर दिखाते हैं। मैं तो क्या, वो यूनिवर्सिटी में किसी भी लड़की से काम के अलावा कोई बात ही नहीं करते। कोमल, तुम उनकी इतनी वकालत क्यों कर रही हो? और मुझे तुम्हारा उनके इतना ज्यादा घर जाना बिल्कुल नहीं पसंद है, बस एक हद तक रखो। मैं उनकी वकालत नहीं कर रही हूँ, वो वाकई बहुत अच्छे इंसान है। ये तो उसकी बीवी से पूछना चाहिए ना कि वो कितना अच्छा इंसान है, इसीलिए वो उसको छोड़कर चली गई। मुझे क्या जरूरत है उनकी वाइफ से पूछने की, मैं तो सिर्फ सर को जानती हूँ। देखो कोमल, कोई भी औरत यूं अपने शौहर या बेटे को छोड़ने का फैसला ऐसे ही नहीं कर लेती, कोई ना कोई वजह जरूर होगी। जब तक आप इस घर में नहीं आ जाती तब तक आपकी इन तस्वीरों को देखकर ही गुजारा करना पड़ेगा।
बिना आपको देखे सुबह कैसे होगी मेरी, कोई नहीं समझता मेरे दिल की बात। मेरे कहने का मकसद ये कि आपके दादा परदादा को तो हम आज जानते ही थे, कितनी मेहनत करते थे वो हमारी ज़मीनों पर। मैं समझती हूँ ये उसी मेहनत का रंग है। क्या मजबूरी थी हमाद हुसैन की कि उसने अपने मुलाजिम के बेटे से शादी कर दी, जबकि बादल का रिश्ता घर में मौजूद है। तुम्हारे पापा ने उसे यहाँ देख लिया था और वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि आदमी दोबारा यहाँ नजर ना आए। तो बेहतर यही होगा कि तुम उसे बता दो। वफा का ये मौसम